यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 187वां दिन, जीवन की चुनौतियों से कैसे निपटें। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा, हम आज नई सीमा के छोर पर खड़े हैं, लेकिन जिस नई सीमा की मैं बात कर रहा हूं वह वायदों का एक समूह नहीं है, यह चुनौतियों का एक समूह है। इसमें वह नहीं है जो मैं अमेरिका के लोगों को देना चाहता हूं, लेकिन वह है जो मैं उनसे मांगना चाहता हूं। जीवन चुनौतियों, परेशानियों और मुश्किलों का एक संचय है। कभी कभी हम कल्पना करते हैं कि यदि हम अभी की चुनौतियों से निपट लें जिसका हम सामना कर रहे हैं, तो हमारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन जीवन इस तरह से नहीं है। यदि हम एक परेशानी सुलझा लेते हैं, दूसरी परेशानी इसके पीछे ही खड़ी रहती है। प्रलोभन आता है कि इन चुनौतियों को सेवकाई को करने में हमें रोकने वाले कारक के रूप में देखना, जो कि परमेश्वर ने हमें दिया है। वास्तव में परेशानियों से निपटना सेवकाई है। जैसा कि केंस्टिंगटन के एक पूर्व बिशप इसे बताते हैं, यह सेवकाई से जुड़ी हुई परेशानियां नहीं हैं, ये वे सेवकाई हैं। बाइबल सच्चा जीवन है। भजन संहिता के लेखक ने दर्द और उदासी का सामना किया। पौलुस ने झूठे आरोपों और आरोपों के कारण बंदीगृह में रखे जाने की निराशा का सामना किया। पुराने नियम में राजाओं ने लड़ाइयों और एक बड़ी इमारत को बनाने के कार्य की चुनौती का सामना किया। जब मैं आज के लेखांश को पढ़ता हूँ, मुझे याद आता है कि मैं जिन छोटी सी चुनौतियों, परेशानियों और मुश्किलों का सामना करता हूँ, वह उनकी तुलना में कुछ नहीं है जो कि परमेश्वर के लोगों ने भूतकाल में सहा और आज भी विश्व भर में सामना कर रहे हैं। भजन संहिता 81 का 1 से 7 तक। परेशानियों के विषय में परमेश्वर से बातें कीजिए। क्या आप परीक्षा के समय में हैं? कभी कभी परमेश्वर हमारी परीक्षा होने देते हैं, जैसे कि उन्होंने मरीबा के सोते पर अपने लोगों की परीक्षा होने दी। लेकिन वह नहीं चाहते हैं कि आप अकेले जीवन की परीक्षाओं और चुनौतियों का सामना करें। आप अपनी परेशानियों के बारे में उनसे बात कर सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। मैंने तेरे कंधे पर से बोझ हटाया, तुझे कठिन परिश्रम से मुक्त किया। दर्द में तूने मुझे पुकारा, मैंने तुझे एक बुरे स्थान में से बाहर निकाला। जिस किसी स्थिति या कठिनाइयों का आप सामना करते हैं, आप प्रार्थना में उन्हें परमेश्वर के पास ला सकते हैं। परमेश्वर ने उनके बोझों को हटाया और उनकी निराशा में से उन्हें छुड़ाया। इसीलिए भजन संहिता के लेखक आराधना, उत्सव और आनंद के साथ शुरुआत करते हैं। परमेश्वर जो हमारा बल है, उनका आनंद से गीत गाओ। परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि आप मेरी सामर्थ और मेरे आनंद हैं। जैसे ही मैं जीवन में चुनौतियों और परेशानियों का सामना करता हूँ, परमेश्वर, मैं आज आपको पुकारता हूँ कि आप मुझे छुड़ाएं। नया नियम, प्रेरितों के काम 25 का 1 से 22 तक। भरोसा कीजिए कि परमेश्वर नियंत्रण में है। विश्वास का अर्थ है परमेश्वर पर भरोसा करना। विश्वास है, जैसा कि C.S. लुइस ने लिखा, उन चीज़ों को पकड़े रखना जिसे आपके तर्क ने एक बार स्वीकार किया था, आपके बदलने वाली मनस्थिति के बावजूद। जब सब कुछ गलत होते हुए दिखाई देता है, तब परमेश्वर पर भरोसा करना कठिन बात है। लूका पौलुस की जांच को एक बहुत ही निष्पक्ष और भावना रहित तरीके से बताते हैं। अवश्य ही यह पौलुस के लिए असाधारण रूप से निराश करने वाला समय रहा था। चर्च का यह महान लीडर, सुसमाचार प्रचारक और शिक्षक बंदी बना लिया गया। उस समय वह नहीं कर पा रहे थे जो करने के लिए वे बुलाए गए थे। वह बंदीगृह में है, भौतिक दबाव और बंदीगृह की असुविधा को सहते हुए। पौलुस के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए। वह अपना बचाव करते हैं, यह बताते हुए कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन फेस्तुस इस बात में ज्यादा दिलचस्पी लेते थे कि लोग क्या सोचते हैं, इसके बजाय कि क्या सही है। वह न्याय से अधिक प्रसिद्ध होने के विषय में अधिक चिंतित थे। अंत में पौलुस कैसर की दुहाई देते हैं। जब राजा अग्रिप्पा आते हैं, तब फेस्तुस उन्हें पौलुस के बारे में बताते हैं। फेस्तुस कहते हैं, जब उस पर आरोप लगाने वाले खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी अनुचित बातों का दोष नहीं लगाया जैसा मैं समझता था, परंतु वे अपने मत के और यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय में जो मर गया था और पौलुस उसको जीवित बताता था, विवाद करते थे।
यीशु के जी उठने को हमेशा उस संदेश में प्राथमिकता होनी चाहिए जिसका हम प्रचार करते हैं। केवल एक आरोप जिसे वह लगा सकते थे वह था कि पौलुस प्रचार कर रहे थे कि यीशु जीवित हैं, फिर भी उनके विरोध में कई दूसरे आरोप और झूठे दोष लगाए गए। इन सभी कठिनाइयों और निराशाओं के बीच में पौलुस के लिए यह देखना अवश्य ही कठिन बात थी कि उनके मुकदमे में इन सभी बेईमानी, देरी और अनिश्चितता से क्या अच्छा परिणाम उन्हें मिलेगा। जैसा कि पौलुस ने लिखा, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। पहला, थोड़े ही समय में पौलुस को अग्रिप्पा से बात करने का अवसर मिला। पौलुस के बारे में सब कुछ सुन लेने के बाद अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं स्वयं इस मनुष्य की बातें सुनना चाहता हूँ। निराशा और मुश्किल के समय में आप नहीं जानते हैं कि कब अवसर मिलेंगे, लेकिन कभी कभी अवसर मिलते हैं। दूसरा, मध्य समय में पौलुस को रोम भेज दिया गया। पौलुस ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए रोम में जाने की इच्छा व्यक्त की थी और स्वयं परमेश्वर ने पौलुस से कहा था कि वह रोम में उनके विषय में गवाही देंगे। इस तरह से पौलुस ने अपना बचाव किया कि आखिरकार उन्हें रोम भेज दिया गया। तीसरा, लंबे समय में 2000 साल बाद कई लोगों ने पौलुस की कहानी पढ़ी है और यह जानकर उत्साहित हुए हैं कि उन्होंने भी बंदीगृह आरोप और आलोचना का सामना किया था। मैं मानता हूं कि इन सभी कठिनाइयों के बीच पौलुस ने आश्चर्य किया होगा कि उनमें से कितना अच्छा परिणाम मिलने वाला है। शायद से आप कभी न जाने कि कैसे चुनौतियों के सामने परमेश्वर आपकी वफादारी का इस्तेमाल किया करते हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद, क्योंकि जब कभी हम आरोप और आलोचना का सामना करते हैं तब आप हमारे साथ हैं। आपका धन्यवाद क्योंकि जीवन की इन सभी निराशाओं के द्वारा आप उनकी भलाई के लिए काम करते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं और आपके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। पुराना नियम, दूसरा राजा 12 का 1 से 14 के 22 तक। हर उस अवसर का लाभ लें जो परमेश्वर आपको देते हैं। इस्राएल और यहूदा के राजाओं के निराश करने वाले इतिहास के बीच में एलीशा के जीवन में एक घटना घटती है जो हमें उत्साहित करती है कि हर उस अवसर का लाभ लें जो परमेश्वर हमें देते हैं और निरंतर बने रहें और कभी हार न मानें। लीडर्स एक मिश्रित बैग है, कुछ परमेश्वर की नज़रों में बुरा करते हैं, कुछ परमेश्वर की नज़रों में सही करते हैं। परमेश्वर असाधारण रूप से अनुग्रही हैं और जब यहोआहाज, जिसने परमेश्वर की नज़रों में बुरा किया था, यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली। जब कभी आप परमेश्वर से विनती करते हैं तब वह आपकी बातें सुनते हैं। इस्राएल के लीडर्स की इस सूची में योआश शायद से सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उसने वह किया जो यहोवा की नज़रों में सही था, यहाँ तक कि यदि यह उसके राज्य करने का केवल एक भाग था। योआश ने एक इमारत बनाने का कार्य लिया। बहुत से कामों की तरह इसमें उनकी अपेक्षा से अधिक समय लगा। याजकों ने भवन में जो टूटा फूटा था उसे योआश राजा के 23वें वर्ष तक नहीं सुधारा था। राजा एक सभा बुलाते हैं और पूछते हैं, भवन में जो कुछ टूटा फूटा है उसे तुम क्यों नहीं सुधारते? वे काम करना शुरू करते हैं। वे पैसे को जमा करते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है। उन सभी ने पूर्ण ईमानदारी के साथ काम किया और उन्नति हुई। निश्चित ही आज परमेश्वर का मंदिर अब एक भौतिक इमारत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लोग हैं। हमारे पैसे और प्रयास को परमेश्वर के लोगों को बढ़ाने में लगाना चाहिए। संख्या में सुसमाचार का प्रचार करना, वयस्क बनाने में, चेला बनाने में और समुदाय की देखभाल में, सामाजिक बदलाव। किंतु कभी कभी हमें इसके लिए इमारत की आवश्यकता पड़ती है और जब आवश्यक होता है तब चर्च की आंतरिक संरचना पर पैसा खर्च करना गलत बात नहीं है। इमारतों की चुनौतियों के साथ साथ परमेश्वर के लोगों ने लड़ाइयों की चुनौतियों का सामना किया। विशेष रूप से इस लेखांश में हम देखते हैं कि कैसे उन्हें आराम का सामना करना पड़ा। एलीशा इस्राएल के राजा से कहते हैं, एक धनुष और कुछ तीर लो, भूमि पर मारो। राजा ने 3 बार मारा और वह रुक गए। एलीशा ने कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तू आराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा।
मुझे याद है जब 1999 में इन वचनों को मैं पढ़ रहा था। 1998 में प्रथम अल्फा सभा के बाद देश को अल्फा में बुलाते हुए कि आकर यीशु के विषय में सुसमाचार को सुने। हम आश्चर्य कर रहे थे कि दूसरी सभा लेनी है या नहीं, या दूसरे वर्ष का इंतज़ार करना है, या इसी तरह से। जैसे ही मैंने इन वचनों को पढ़ा, मैंने समझ लिया कि हमें निरंतर भूमि पर मारने की आवश्यकता है। आज आप जिस किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहें, भरोसा करते रहें, परमेश्वर की सेवा करने के लिए अवसर ढूंढते रहें और कभी हार न मानें। परमेश्वर, जैसे ही हम आने वाले समय में चुनौतियों का सामना करते हैं, हमें दृढ़ संकल्प दीजिए कि हार न मानें, परंतु बने रहें और अंत तक बने रहें। जब चीजें अच्छी दिखाई नहीं देती हैं, तब परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। दूसरा राजा 18, प्रेरितों के काम 27, 33 से 34। आज का वचन, वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर ना हुआ और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। और वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता रहा। इसीलिए यहोवा उसके संग रहा और जहाँ कहीं वो जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था, और उसने अश्शूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। दूसरा राजा 18, 5 से 7।